नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ाएंगे वर्ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। ये होता क्या है स्क्वायर? तो पहले इस पर हम चर्चा करेंगे वर्ग संख्याएं क्या होती हैं। क्या वर्ग संख्याएं? वर्ग संख्याएं का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जो पूर्ण वर्ग होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए 4, 9, 16, ये क्या है? एक्चुअल में वास्तव में ये वर्ग संख्या है। यदि हम इसको संख्या को लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ये 3 का स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, या 3 की घात 2 भी पढ़ सकते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या का गुणा, अर्थात 3 गुणित 3। इसको लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, अर्थात 4 गुणित 4। तो ये जो संख्याएं होती हैं ये क्या कहलाती हैं? वर्ग संख्याएं कहलाती हैं। वर्ग संख्याएं का मतलब होता है उसी संख्या में उसी संख्या का यदि हम गुणा करें, जो हमको परिणाम प्राप्त होता है उनको बोलते हैं वर्ग संख्याएं। दूसरा आता है, इसी में हम देखेंगे, चर्चा करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्या जिस पर किसी का भाग नहीं जाता, सिर्फ एक का जाएगा और स्वयं जो वो संख्या है। अर्थात जैसे 13, ये 13 जो है ना तो 2 से विभाजित होगी, ना 4 से, ना 5 से, किसी से नहीं, सिर्फ किससे विभाजित होगी? 1 से और स्वयं से। तो जो संख्याएं 1 से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित है, उस संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। जैसे 7 को क्या कर सकते हैं? 7 भागित 1 और 7 भागित 7, ये 1। तो कहने का मतलब इस तरह की संख्या को हम क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जिनका मान, जिन पर सिर्फ 1 का भाग और स्वयं का भाग जाता है, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। आइए अब एक ट्रिक देखते हैं। इकाई अंक को देखकर, क्या है? इकाई अंक को देखकर ये बताना कि ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती कि नहीं। जैसे इकाई अंक को देखकर क्या बताएंगे कि पूर्ण वर्ग है कि नहीं। जैसे 144। अब ये देखिए इकाई अंक में 4 है, तो निश्चित रूप से जब ये 4 है तो 4 किसका वर्ग हुआ होगा? इकाई अंक में क्या हो सकता है? 2 होगा। ठीक है, क्या होगा? 2 होगा। अब ये 14 है, तो अब इसके बाद हमको देखना है कि दहाई अंक में क्या होगा। तो दहाई में निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 10 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 10 का वर्ग कितना होगा? 100 होगा। और 11 का वर्ग क्या होता है? 121। ठीक है, तो कहने का मतलब जो संख्या है हमारी 144 जो है, किसके किसके बीच में पड़ेगी? 15 का वर्ग यदि हम करते हैं तो 15 का वर्ग आता है 225। ठीक है, तो ये जो हमारी संख्या है 10 और 15 के बीच में होगी, अर्थात 144 जो होगी किसमें होगी? 10 और 15 के वर्ग के बीच में, अर्थात इस तरह। और इकाई अंक का निर्धारण कर चुके हैं आप। इकाई अंक का निर्धारण क्या हो गया है? 2। तो दहाई पर क्या होगा? 1, अर्थात ये संख्या आएगी 12। तो ये किसका पूर्ण वर्ग हुआ? 144 का यदि हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आएगा? 12। तो ये वर्गमूल कैसे निकालते हैं? अब देखिए दूसरी विधि से, ये तो अनुमान विधि से देख कर बता सकते हैं इसको। अब एक तरीका इसका और भी है वर्गमूल निकाले, कैसे करते हैं? अभाज्य गुणनखंड। देखिए 144 में 144 में 144 का वर्गमूल निकालिए। तो इसको 2 तरीके से निकालते हैं। एक अभाज्य विधि से निकालते हैं, तो अभाज्य विधि से ऐसे भाग देते हैं। पहले 2 का दिए तो 72 आया, फिर 2 में दिए तो 36 आया, फिर 2 में दिए तो 18 आया, फिर 2 में दिए तो 9 आया, फिर 3 का 3। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, जोड़ा बना दिए तो ये आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 3 गुणित 3। तो इस तरह हमारा ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब पेयर बना लीजिए। पेयर बनाने के बाद ये आपका बाहर आ जाएगा इस चिन्ह से, इस करनी से। तो ये आ जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3। तो 2 दूनी 4 3 12। ये 12 हमारा गुणनखंड है। मैंने यहाँ पर पढ़ाने के दौरान एक बात आपसे कही कि पेयर बना लीजिए। क्यों पेयर बनाए हम? 2 का 2 बार गुणा जोड़ा क्यों बनाए?
ये इसलिए बनाए कि इसी को हम लिख सकते हैं 2 का 2 गुणित घात 2 का 2 गुणित घात और 3 का 2। अब ये देखिए इस चिन्ह का मतलब ही होता है, इस चिन्ह का मतलब होता है करणी, इसको बोलते हैं करणी। इसका मतलब होता है किसी भी संख्या के ऊपर घात 1/2, किसी भी संख्या की। तो यदि जब यहाँ पर हम इसको लिखेंगे तो 2 की घात 2 घात 1/2, इसको हल करेंगे तो 2 गुणित 1/2, 2 से 2 कट जाएगा अर्थात एक संख्या बाहर आई। इसी तरह इसके लिए करेंगे 2 की घात 2 घात 1/2, तो ये आ जाएगी 2 की गुणित घात 1/2, ये कट जाएगा, सिर्फ एक संख्या बाहर आ गई। फिर इसको हल करेंगे तो ये 3 की घात 2 और 1/2, ये करणी चिन्ह का मतलब ही होता है 1/2। तो इसका जब गुणा होगा तो 3 गुणित 3 की घात 2 1/2, ये कट के कितना आ जाएगा 3। तो ये इस तरह हमारी संख्या बाहर आती है। तो इसके इस चिन्ह के अंदर जब दो संख्याएं एक जैसे होंगी तभी एक संख्या इस चिन्ह से बाहर आती है, और इस चिन्ह को हम बोलते हैं वर्गमूल। क्या बोलते हैं? वर्गमूल चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसके बाद हमको कुछ ट्रिक देखना है। ट्रिक ये देखना है, देखिए गणितीय ट्रिक ये क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ट्रिक क्या है, जैसे मैं 1 का वर्ग करूँ कितना होगा, 1 होगा, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ 1 गुणित 1 बराबर 1। अब मैं 11 का स्क्वायर निकालना चाहता हूँ तो क्या आएगा, इसका ट्रिक होता है 1 2 1। क्यों? दो संख्याएं हैं तो पहले मैं 1 और 2 बढ़ा, फिर इसी से घटते क्रम 2 और 1। अगला उदाहरण दिए, एक पैटर्न बता रहा हूँ 111, तो इसमें कुल कितनी संख्या है, 3 है। तो मैं 1 2 3 तक आगे बढ़ा, फिर यहीं से 3 से 3 2 1, ये इसका आ गया। इसके बाद इसका 1111 कट करते हैं, कितना आएगा, ये आएगा 4 अंक है तो 4 तक बढ़ेंगे, 1 2 3 4, फिर इसके बाद घटते क्रम में 1 तक, तो 3 2 1, ये इसका। नेक्स्ट आप कर सकते हैं इसी तरह से, ये 11111 का स्क्वायर करने कितना आएगा, 5 अंक हैं तो ये आएगा 1 2 3 4 5, फिर इस 5 के बाद फिर घटते क्रम में 4 3 2 1। तो इस तरह कुछ संख्याओं का वर्ग देख कर लगाते हैं। अब देखिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्रमागत संख्याओं का वर्ग का अंतर कैसे निकालते हैं। क्रमागत 4 और 3, अब मैंने थोड़ा सा काम किया, 4 का स्क्वायर ऋण 3 का स्क्वायर किया, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा 16 ऋण 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया 7 आ गया। अब 16 में से 9 गया कितना आ गया 7, और इस 7 को हम लिख सकते हैं 4-3। कहने का मतलब जब हम दो क्रमागत संख्याओं का वर्ग का अंतर निकालते हैं तो हम उन संख्याओं का योग भी लिख सकते हैं। जैसे एक नेक्स्ट उदाहरण, 6 का वर्ग ऋण 5 का वर्ग, तो इसको मैं लिखूंगा 6 का वर्ग कितना आएगा 36, 5 का वर्ग 25, तो ये 36 में से 25 घटाएगा कितना आएगा 11। इस 11 को लिख सकते हैं 6 + 5, तो ये 6 + 5 जो आएगा हमारा दो क्रमागत संख्याओं का योग भी आ गया। तो इस तरह हम दो क्रमागत संख्याओं को हल कर सकते हैं। इसी को सूत्र विधि से हम कर सकते हैं। बड़ी कक्षा में जब जाएंगे तो a² - b² बराबर होता है a - b और a + b, ये सर्व संख्या। इनको सर्व संख्या से देखिए, 6 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, दिस इक्वल टू होगा 6 - 5 और 6 + 5, इस तरह से निकालते हैं। तो इस तरह ये वर्ग संख्याएं हम ज्ञात करते हैं।